Hello everyone. In this video we're going to discuss how the Himalayas were formed. Now before we begin, I must tell you there have been different opinions about the process and the phases of the uplifting of the Himalayas. But most of the thinkers and geographians have zeroed down on this process that we are going to discuss in this video. Alright, let's begin. Right, so before we start dealing with this very important and very interesting topic, let us quickly look at our area of focus. First of all, we'll look at the supercontinent Pangaea and the related concepts that you need to know to understand the formation of Himalayas. Then we need to know Tethys Sea and where was it located. After that, we'll look at the time scale and the process and the direction of the movement of the Indo-Australian plate towards the Eurasian plate. और फाइनली हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज, कैसे प्लेट्स आपस में कोलाइड हुई थी और कैसे हिमालयाज बने थे। बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ इवेंट्स, उनका सीक्वेंस और टाइम स्केल पता होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ समझने का है नहीं। हाँ, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो मैं साथ साथ बताता जाऊँगा सो दैट यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर टॉपिक। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिमालयाज के एडजॉइनिंग एरियाज कौन से हैं। सो इफ वी ट्राई एंड ड्रॉ द इंडियन पेनिनसुला एंड नाउ इफ वी ट्राई टू लोकेट द हिमालयाज कुछ इस लोकेशन पर मिलेंगे एंड दिस ऑफ कोर्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज इज तिब्बत। और तिब्बत वाला रीजन एक प्लेटो है। तिब्बतन प्लेटो का एक काफी सिग्निफिकेंस है इन दिस एंटायर प्रोसेस बिकॉज तिब्बत वाज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द यूरेशियन लैंड मास। सो दिस वाज द यूरेशियन प्लेट, ऑल्सो नोन एज द लॉरेशियन प्लेट, whereas the Indian peninsula was part of the Gondwana land plate. अब ये यूरेशियन प्लेट, लॉरेशियन प्लेट और दी अंगारा लैंड प्लेट ये क्या है, इसको अभी हम आगे देखेंगे व्हेन वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ पैंजिया। लेकिन उस प्रोसेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है दैट द हिमालयाज वर फाउंड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द सदर्न इंडियन पेनिनसुला विच इज द Indo-Australian plate which was part of the Gondwana land plate. It collided with the Eurasian plate which was part of the Laurasian plate or the Angara land plate. और ये दोनों मिलके the Laurasian plate or the Angara land plate and the Gondwana land plate together formed the supercontinent of Pangaea. अब अगर इन दोनों प्लेट्स का कोलिजन हुआ है तो हमें इसकी कोलिजन का प्रोसेस समझना है। कोलिजन का प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, या तो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आई होंगी या एक प्लेट स्टैटिक होगी और दूसरी प्लेट उसकी तरफ आई होगी। Basically, the Eurasian plate was static and the Indian Peninsula plate approached the Eurasian plate to collide with it. सबसे बेसिक और सबसे पहला प्रोसेस आपको ये पता होना चाहिए, इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। राइट, जैसा कि हमने कहा कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुई थी, इसका मतलब ये है कि पहले ये अलग रही होंगी। लेकिन उससे भी पहले अगर हम बात करें, रफली अबाउट 225 मिलियन ईयर्स अगो ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ अ सुपर कॉन्टिनेंट एंड दे वर अटैच्ड टू ईच अदर। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया एंड इट लुक्ड समवॉट लाइक दिस। यहाँ पर आपको यूरेशिया भी मिलेगा विच इज यूरोप एंड एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, एवरीथिंग वाज अटैच्ड एंड इट वाज पार्ट ऑफ अ सुपर कॉन्टिनेंट और इसका नाम था पैंजिया। धीरे धीरे एक डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ रफली अबाउट 150 मिलियन ईयर्स अगो, जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे डिटैच होने शुरू हुए। And roughly about 70 million years ago, the Indian peninsula started moving towards the Eurasian plate. अब इंडो ऑस्ट्रेलियन इसलिए बोलते हैं हम इस प्लेट को बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया डिटैच्ड ऑल टुगेदर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्लेट एक साथ अटैच थी और डिटैच होने के बाद द इंडियन प्लेट, द इंडियन पेनिनसुला मूव टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, व्हेयरएज ऑस्ट्रेलिया डिटैच्ड एंड फॉर्म्ड अ सेपरेट कॉन्टिनेंट एट इट्स करंट लोकेशन। अब जब हमें पता लग गया है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो इसका भी टाइम फ्रेम हम समझ लेते हैं। बट बिफोर वी डू दैट, हमने बोला था कि लॉरेशियन, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कुछ कॉन्टिनेंट्स थे। ये कॉन्टिनेंट्स आखिर क्या थे? सो बेसिकली जो नॉर्दर्न पार्ट था पैंजिया का विच वाज यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, बोथ ऑफ दीज वर पार्ट ऑफ लॉरेशिया और अंगारा लैंड। लॉरेशिया और अंगारा लैंड एक ही बात है एंड द सदर्न पोर्शन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दे वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। सो टुगेदर दे वर नोन एज गोंडवाना लैंड। अब जैसे जैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड डिटैच होते चले गए, देयर वाज अ सी विच वाज फाउंड बिटवीन दीज टू कॉन्टिनेंट्स और इसको नाम दिया गया टेथिस सी। इट वाज अ लॉन्ग, नैरो एंड शैलो सी और इस सी में बहुत सारे सेडिमेंट्स थे। दीज सेडिमेंट्स वर ब्रॉट बाय रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम दीज कॉन्टिनेंट्स इनटू द सी
और ये सेडिमेंट्स धीरे धीरे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते चले गए एंड इवेंचुअली दे फॉर्म्ड द हिमालयाज व्हेन बोथ द इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट्स क्रश्ड अगेंस्ट ईच अदर। राइट, सो अब इंडियन पेनिनसुला की मूवमेंट देखते हैं टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट अलॉन्ग विद इट्स टाइम फ्रेम। नाउ ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड रफली अबाउट 71 मिलियन ईयर्स अगो when the Indian peninsula of the Indo-Australian plate started moving towards the Eurasian plate। तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ थी। Roughly about 50 million years ago, the Indo-Australian plate collided with the Eurasian plate। अब यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा that the Indian peninsula is far away from the Eurasian plate। तो कैसे कह रहे हैं हम कि 50 मिलियन ईयर्स पहले कोलिजन होनी स्टार्ट हो गई थी। ये आप देख रहे हैं टॉप व्यू ऑफ द सरफेस। हम बात कर रहे हैं प्लेट्स की जो कि सरफेस से काफी नीचे हैं एंड दे स्टार्टेड कोलाइडिंग मच बिफोर द अपर मोस्ट क्रस्ट रीच द प्रेजेंट लोकेशन। Indian peninsula reached its actual location roughly about 10 to 15 million years ago, लेकिन सबडक्शन जो हुई थी, प्लेट्स की जो कोलिजन हुई थी, that started around 50 million years ago। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। राइट, सो अगर हम साइड व्यू देखें तो दिस इज द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दिस इज द यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्टेड बिलो द यूरेशियन प्लेट और ये टेथिस सी है जो कि अभी इन प्लेट्स के ऊपर है बिकॉज द इंडियन पेनिनसुला हैज नॉट रीच द करंट पोजिशन। जब इंडियन पेनिनसुला अपनी जगह पर पहुंच गया था, दिस सी वॉज फ्लश्ड आउट और जो सेडिमेंट्स रह गए थे टेथिस सी के, दे वर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि पहली बात तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की नीचे क्यों सबडक्ट कर रही है, दूसरी बात कि इंडियन पेनिनसुला के पहुंचने पे जो सेडिमेंट्स बच गए थे टेथिस सी के, उनसे हिमालयाज कैसे बने। दीज आर वैलिड डाउट्स, लेकिन इन्हीं डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स वॉज मेड ऑफ डेंसर मटेरियल्स और डेंस होने की वजह से इट सबडक्टेड अंडर द यूरेशियन प्लेट। जब दो प्लेट्स इस तरीके से कोलाइड करती हैं, कन्वर्ज करती हैं और एक प्लेट सबडक्ट करती है, उसकी वजह से फोल्डिंग होती है और फोल्डिंग की वजह से सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए एंड इवेंचुअली द हिमालयाज वर फॉर्म्ड। हिमालयाज का बनने का रीजन ये था कि जब दोनों प्लेट्स आपस में स्क्वीज हो रही हैं, फोल्ड हो रही हैं, द लैंड वुड राइज अप और इन सेडिमेंट्स को ऊपर उठाते हुए द सेडिमेंट्री एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स राइज अप टू अ हायर एल्टीट्यूड एंड इवेंचुअली माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि फोल्डिंग कैसे समझ में आएगा, फोल्डिंग क्या होता है। ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द अर्थ्स क्रस्ट, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, और ये आपस में कंप्रेस हो रही हैं। कंप्रेशन की वजह से ये क्रस्ट थोड़ा छोटा हो जाएगा बिकॉज प्लेट्स आपस में कंप्रेस हो रही हैं। तो अर्थ की क्रस्ट की जो फॉर्मेशन होगी, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। बेसिकली जो क्रस्ट है वो शॉर्टन हो गया है और कम जगह मिलने की वजह से सम पार्ट हैज रिजन अप और कुछ पार्ट नीचे की तरफ सबडक्ट हो गया है। इस फिनोमिनन को फोल्डिंग कहते हैं और ये जो ट्रफ बना है, द रिजन पार्ट, इट इज नोन एज एंटीक्लाइन और जो पार्ट सबमर्ज हो गया है, इट इज नोन एज सिंक्लाइन। अब अगर आप कहीं पर पढ़ें दैट द हिमालयाज वर फॉर्म्ड ड्यू टू अ जियोसिंक्लाइन प्रोसेस, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है। बात फोल्डिंग के बारे में हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, 3 रेंज कैसे बनी, बिकॉज दिस फोल्डिंग हैपेंड इन 3 फेजेस। इसीलिए 3 अलग अलग रेंज बनती गई और पुरानी रेंजेस और बड़ी होती गई और ऊंची होती गई। अब जब हिमालयाज के फॉर्मेशन की बात हो रही है, देयर इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब प्लेट्स कोलाइड हो रही थी, कंप्रेस हो रही थी एंड द हिमालयाज वर बीइंग फॉर्म्ड, लैंड अगर कहीं पे राइज कर रहा है तो उसके बदले में कहीं पे लैंड को नीचे भी सबसाइड करना पड़ेगा। ये सबडक्शन जो हुआ था टू कंपनसेट फॉर द राइजिंग लैंड, ये हुआ था इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। एक खाई बन गई थी जस्ट टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज और इनको फिलअप करने के लिए रिवर्स आई फ्रॉम द हिमालयाज एंड दे स्टार्टेड डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन दिस एरिया। और जब ये बेड फिलअप हो गया, आज हम इसको नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स आर नथिंग बट एलुवियल सॉइल्स विच वर ब्रॉट अप बाय द रिवर्स ऑफ द हिमालयाज और ये एक वॉइड बन गया था टू कंपनसेट फॉर द राइजिंग लैंड ऑफ द हिमालयाज और इस वॉइड को फिलअप करने के बाद आज ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है। If I try and give you a pictorial representation of what happened, this is the Indian peninsula moving towards the Eurasian plate and this is the Tethys Sea. And eventually when this peninsula collided with the Eurasian plate, यहाँ पर Tethys Sea squeeze out होके बाहर चला गया towards the Bay of Bengal and eventually at this location the Himalayas were formed. For those of you who are still in doubt, you can see that this is the Indo-Australian plate which subsided under the Eurasian plate and these are the folding synclines and anticlines. This is the Tibetan plateau which is the north of the Himalayas. These are the northern plains of India जिनको fill up किया था Himalayas की rivers ने after they left the sediments that were brought from the Himalayas and these sediments and minerals were left at the northern plains.
और इस तरीके से हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई थी। अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला ये दैट द इंडियन पेनिनसुला इज स्टिल मूविंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट और इसकी मूवमेंट है रफली 5 सेंटीमीटर पर ईयर। इस स्पीड से ये अभी भी मूव कर रहा है एंड इट विल कंटिन्यू फॉर मेनी मिलियन ईयर्स टू कम। अब क्योंकि ये कोलाइड करता जा रहा है, फोल्डिंग अभी भी हो रही है, इसकी वजह से हिमालयाज की हाइट अभी भी इंक्रीज हो रही है रफली अबाउट 5 मिलीमीटर पर ईयर। And scientists say that this folding will result into a newer range after the Shivaliks and the Himalayas would rise up to a higher location and will continue to rise every year. अभी हमारे पास 3 मेजर रेंजेस हैं, the Greater Himalayas, Middle Himalayas and Lesser Himalayas। इसके बाद एक और रेंज अभी बननी बाकी है। अब हमारे पास क्या प्रूफ है दैट द हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग? अब साइंटिस्ट ने काफी सारे फॉसिल निकाले फ्रॉम द शिवालिक्स एज वेल एज द तिब्बतन प्लेटो which were similar, और इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि एक टाइम पे इनकी हाइट सेम रही होगी और उसके बाद शिवालिक्स राइज करते हुए चले गए। Along with that, all of us know the Himalayas are home to very frequent earthquakes. Earthquakes क्यों हो रहे हैं? Because folding अभी भी हो रही है, प्लेट्स अभी भी एक दूसरे के अंदर कोलाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहे हैं, which means that the height of the Himalayas is still rising. उसके बाद हमें ये भी पता है that the Himalayan rivers are still in their youthful stage because Himalayas की जो रिवर है इनकी स्पीड बढ़ती जा रही है because of the constant rejuvenating process. रेजुविनेशन ये होता है कि अगर किसी रिवर को एक बूस्ट मिल जाता है इन इट्स वेलोसिटी जस्ट बाय अ चेंज इन द एल्टीट्यूड, जैसे जैसे रिवर नीचे गिरती हुई जाएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इसका मोमेंटम बढ़ता जाएगा। और ऐसा देखा जा रहा है दैट ओवर द इयर्स द वेलोसिटी ऑफ दिस रिवर्स इज इंक्रीजिंग व्हेन दे कम डाउन द हिमालयाज, व्हिच माइट बी बिकॉज ऑफ द राइजिंग एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयाज। नाउ आई होप दैट यू नोटिस दैट द हिमालयाज आर इन अ कॉन्वेक्स शेप। ये कॉन्वेक्स शेप क्यों है? बिकॉज व्हेन द इंडियन पेनिनसुला कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, ये कोलिजन का ज्यादा इम्पैक्ट वेस्ट और ईस्ट में था, मिडिल में इम्पैक्ट थोड़ा कम था। हिमालयाज की जो 2500 किलोमीटर की लेंथ है, इसमें सबसे ज्यादा विड्थ जो है वो अराउंड 500 किलोमीटर्स की इट इज टू द वेस्ट, एंड ईस्ट में जो विड्थ है इट इज रफली अबाउट 200 किलोमीटर्स। अब 200 किलोमीटर से ये पता लगता है कि जो इम्पैक्ट है अराउंड असम रीजन वाज द हाईएस्ट। यहाँ पे कोलिजन सबसे ज्यादा जोर से हुई है, इसकी वजह से जो विड्थ है हिमालयाज की वो काफी कम है। Now for the curious minds, if you want some evidence that whether the Tethys Sea actually existed at this location or not, yes, there is evidence. Mount Everest के जो sediments को टेस्ट किया गया वहां पर पाया गया that there were massive deposition of marine limestone. अब marine limestone का मतलब है कि वहां पर कुछ सी की प्रेजेंस रही होगी, which is the Tethys Sea. एक और फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा दैट द इंडियन पेनिनसुला आफ्टर कोलाइडिंग वाज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट। इसीलिए यहाँ पर जो कोस्ट है वो काफी सबमर्जेंट कोस्ट है एंड द कोस्ट टू द ईस्टर्न साइड इज एन इमर्जेंट कोस्ट। यहाँ पर कोस्ट की डेप्थ बहुत धीरे धीरे कम होती हुई जाती है बिकॉज ये एक सबमर्जेंट कोस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है और अगर टिल्ट साउथ वेस्ट की तरफ है तो हमारी जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं दे शुड बी फ्लोइंग टुवर्ड्स द अरेबियन सी, लेकिन ऐसा नहीं है बिकॉज द पेनिनसुलर रिवर्स वर फॉर्म्ड लॉन्ग टाइम बैक एंड दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है और वहां से रिवर्स अगर फॉर्म होके ईस्टर्न साइड में आ रही हैं, देयर इज अ ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। इस ग्रेडियंट की वजह से ये इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर थोड़ा सा स्लोप ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तो ये ग्रेडियंट कम नहीं होगा, इट विल स्टिल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। जो रिवर्स वेस्ट में फ्लो करती हैं टुवर्ड्स द अरेबियन सी स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, उनका पाथ बहुत छोटा होता है, इसलिए वो बहुत बड़ी रिवर्स में काउंट नहीं होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द इंडियन पेनिनसुला हैव बीन फ्लोइंग थ्रू अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसलिए काफी मैच्योर रिवर्स हैं। Right, so this was the entire process of the formation of the Himalayas. I really hope that you enjoyed the video. अगर आपको समझ में आया है प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर नहीं कुछ समझ में आया है प्लीज आस्क अस योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू। So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.